शारदा अंकगणित का समय, चाल और दूरी चैप्टर चल रहा है और उसके अब तक हम देख चुके हैं 35 क्वेश्चन। 36वें क्वेश्चन की बात करें और 36वें क्वेश्चन से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन है जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 36 है, दो मोटरसाइकिल एक दूसरे की तरफ 38 किलोमीटर प्रति घंटा और 88 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है। टकराने से एक सेकंड पहले दोनों मोटरसाइकिलों के बीच की दूरी क्या है। देखिए, जब दिशा विपरीत होती है, जब दिशा विपरीत है तो चाल जो है वो जुड़ती है। अगर दिशा समान है तो चाल घटेंगी और दिशा विपरीत है तो चाल क्या हो जाएंगे भैया, जुड़ जाएंगे। तो चाल जुड़ के कितनी हो जाएंगी, एक की 38 और दूसरे की 88 है। एक की 38 और दूसरे की 88 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में। अब दोनों को जोड़ दिया तो 8 8 16 का 6 कहां से लिखूं, 1 8 और 1 9 और 3 12, 126 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसने पूछा एक सेकंड पहले उनके बीच की दूरी क्या थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में से बदलना पड़ेगा। और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलना तो 5/18 से गुणा, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना तो 18/5 से गुणा। ठीक है, अब देखो 18 7 126 और 7 पंजे 35 मीटर प्रति सेकंड। इसका जो चाल आई वो मीटर प्रति सेकंड में 35 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड में चली दूरी क्या है, वो 35 मीटर है। और उसने यही तो पूछ रखा, उसने हमारे से यही पूछ रखा कि टकराने से पहले, जब टकराऊंगे जब तो एक साथ मिल जाएंगे बिल्कुल एक तरह से, टकराने से पहले एक सेकंड पहले उनके बीच की दूरी क्या थी, तो 35 किलोमीटर की, वो 35 मीटर की उनके बीच की दूरी थी, जो डी ऑप्शन में है। तो 35 मीटर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो भाई क्या कह रहा, ए और बी क्रम से पी और क्यू के बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रम से अपने गंतव्य क्यू और पी तक पहुंचने के लिए 6 सही 1/8 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। यदि बी की चाल 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की चाल हमें बतानी। अब देखो यहां पे हमने स्टार्टिंग में ही सूत्र बता दिया था तुम्हें कि इस तरह की ये पोजीशन है, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, यहां पे कहीं ये मिले, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है। यहां से मिलने के बाद इसके तो ये तो है P का समय और यो इधर यहां तक पहुंचने का है Q का समय। ठीक है, अब देखो यहां पे जो दिया है उसने कहा ए और बी क्रम से अपने गंतव्य है। जो ए पहुंचेगा, जो ए इधर से चला था, ठीक है, यो ए है सॉरी, और यो बी है। जो ए चला था इधर से वो तो पहुंचेगा क्यू पे, और जो बी इधर से चला था वो पहुंचेगा पी पे। ठीक है, तो इसका जो समय दिया है, इसका समय दिया इसके बाद का 6 सही 1/8 घंटे, और इसका समय जो दिया वो 8 घंटे दिया। अब इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था इस टाइप के में, क्या कि पहले की चाल मतलब ए की चाल बटे बी की चाल बराबर √T2 बटे T1 बताया था हमने। मतलब जो समय है वो दूसरे वाले का ऊपर रखा जाएगा, पहले वाले का नीचे रखा जाएगा। अब चाल किसकी दे रखी, चाल यहां पे दे रखी इसने बी की 16.8, बी की चाल दे रखी 16.8। ए की हमें निकालनी। समय देखो जी, ए का जो समय है वो 8 × 48 और 1 49, 49/8, 8 डालेगा ऊपर, ठीक है, और 8 ये है जी इसकी। तो कुल मिला के ए बटे 16.8 बराबर 8/64 का वर्गमूल लेंगे, 8 आएगा, 49 का जाएगा 7। ठीक है जी, 7 से काट दिया हमने, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। तो ए इक्वल टू आ जाएगा 8 × 2.4। तो 8 चौक 32 हासिल को 3, और 8 दूनी 16 और 3 19, यह आ जाएगी 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी चाल है।
क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें भाई, क्या है? ए और बी एक ही समय पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। उनके बीच की दूरी 49 किलोमीटर है। आपस में मिलने से पहले 5 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी थी, मिनट में कितनी थी? मिनट में ही बतानी है हमें, ठीक है जी। ये मिनट में ना होगा, ये मीटर में होगी, क्योंकि दूरी जो होगी वो मिनट में नहीं होती, वो तो या तो किलोमीटर में होगी या मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी। तो ये गलत छपा हुआ है यहाँ पे मिनट। देखो अब इसने दी ए की चाल दे रखी 10 और बी की चाल दे रखी 20। इसका मतलब इनकी जो सापेक्ष चाल हो जाएगी तो दोनों को जोड़ देंगे, 10 प्लस 20, ठीक है जी। ये आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पे हमें चाहिए दूरी, और दूरी चाहिए 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट में चाहिए तो मिनट को हमने बदल दिया घंटे में, 5/60 और गुणा हो गया 30, तो 30 दूनी 60, तो आ गया 5/2 किलोमीटर। 5/2 किलोमीटर कह दूं या तो मैं ऐसे, या अगर मैं मीटर की बात कर रहा तो मैं क्या करूंगा, 5/2 और गुणा कर दूंगा मैं 1000, गुणा मैं कर दूंगा 1000, तो 2 से मैंने काट दिया, 500 बार कटा, और 500 गुणा 5 में करूंगा तो ये 2500 मीटर की बात रह जाएगी। 2500 मीटर जो है 5 मिनट पहले उन दोनों के बीच में क्या रही होगी, दूरी रही होगी। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे। ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में 2.5 घंटे और x घंटे का समय लेते हैं, तो x का मान बताना है। हमने बताया था a की चाल बटे b की चाल बराबर जो होगा वो होगा √T2 बटे T1। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पहले हमने इसकी बात करी थी। अब यहां पे जो इसने कहा है कि a की चाल b की चाल से 20% ज्यादा है, मतलब मैं अगर b की चाल 100 मान लूं तो ये 120 होगी, अगर मैं b की चाल 100 मान रहा तो 120 होगी। और यहां पे T2 का मान तो मुझे चाहिए, x दे रखा उसने, x घंटे की बात करी, जबकि जो T1 था वो 2.5 घंटे दिया। 2.5 घंटे का मतलब 2 दिन 4 रेख 5/2, 2 ऊपर जा लेगा। ये हो गया भाई 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया तो 6 का वर्ग हो गया 36, 5 का वर्ग हो गया 25, और बराबर हो गया 2x/5। 5 पंजे 25, 2 से काट दिया मैंने 18 बार, तो कुल मिला के x बराबर 18/5, ठीक है। और ये जो x 18/5 ये घंटे हैं, ठीक है, ये क्या है, घंटे हैं। तो ये आ गया 5 या 15, 3 सही, 3/5 घंटे में है, इसे लिख सकता हूं, तो इसका उत्तर जो बनेगा वो 3 सही 3/5। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। स्थान x से y की दूरी 144 किलोमीटर है। 2 कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं, एक x से और दूसरी y से। यदि वे एक ही दिशा में चलती तो 12 घंटे बाद मिलती, और यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती तो 9/8 घंटे में बाद मिलती। तेज चाल से चलने वाली कार की चाल हमें बतानी है, ठीक है। अब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। एक की हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा चलती, दूसरे की थी y, दूसरे की थी y। जब दिशा समान है, दिशा एक है, तो क्या है, चाल घटती है, तो यहां पे x माइनस वाई कर दी हमने, ठीक है भाई, x माइनस वाई। x से y की तरफ चल रही, या तो मैं यो जो स्थान दे रखा इसको कुछ और ले गए, तो इसलिए मैं यहां पे इसे चेंज कर सकूं, इसे मैंने क्या कर दिया, a और b कर दिया, क्योंकि x और y उसने क्वेश्चन में ही दे रखा, और वो उसने एक स्थान के पर्टिकुलर स्थान का नाम दे दिया। तो जो तेज चलने वाली गाड़ी है उसकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, जो धीमी चलने वाली गाड़ी है उसकी चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 144 किलोमीटर की, और जब दिशा समान थी तो 12 घंटे बाद मिल रही थी, तो इसका मतलब a माइनस बी का जो आगे थी वैल्यू वो आगे 12।
ठीक है। अब हमने दूसरा देखा जी, जब दिशा विपरीत है तो हो जाएगा a प्लस बी। 144 किलोमीटर की दूरी है, जो समय है वो लग रहा है 9/8 घंटे का, तो यहां 9 लिखा और 8 ऊपर जा लेगा। 16 निम्मा 144 हो में, तो a प्लस बी का मान जो आ गया 16 अट्ठे 128। ठीक है, तो आ गया a प्लस बी बराबर आ गया 128 के। तो हमें a का मान चाहिए, क्योंकि उसे चाहिए तेज चलने वाली कार की चाल, तो कैंसिल हुआ। 2a बराबर 140, तो जो a की वैल्यू आ गई वो आ गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करेंगे। अब जो 41 से आगे क्वेश्चन है वे औसत चाल पर आधारित है। जैसा 41वां क्वेश्चन है, एक कार 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और 68 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आती है। इस पूरी यात्रा की औसत गति बतानी है। क्योंकि दूरी बराबर है, उसी को गई और उसी को कार जो है वापस आई। ठीक है, तो दूरी सेम है, औसत चाल जो हो जाएगी वो हमने पहले ही बता रखा क्या होती है, 2xy बटे x प्लस वाई। अब यहां पे एक तरफ से रही 32 और एक तरफ से रही 68, और बटे दोनों को जोड़ दिया हमने, तो 32 68 को जोड़ा तो कितना हो गया भाई, 100 हो। ठीक है, 2 से काट दिया हमने 50 बार कटा, 2 से हमने और काट दिया 25 बार कटा। ठीक, और 2 से ऐसा काट दिया तो 16 बार कटा। 16 अट्ठे तुम्हारा कितना, 16 अट्ठे 128 का 8 का हासिल को 12 और 16 छिकम 96 और 12 हो गया 108 और बटे में कर देंगे हम 25। 25 चौका 100 बचे 8, 88 हुए, 25 थी अब 75। हाँ, तो 88 में से 75 गए, 13 बचेंगे। 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। करो। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें भाई, गौतम 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 160 किलोमीटर की दूरी जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, औसत चाल बतानी है। बिल्कुल सेम इसी तरह से करना। अब इस 160 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे अब यहाँ। ठीक है, तो औसत चाल जो है वो आ जाएगी कितनी भाई, 2x। x का मान हो गया 32 और y का मान हो गया तुम्हारा 40, और बटे में दोनों को जोड़ दो 72 आ गया। तो 8 निम 72 और 8 पंजे 40। ठीक है भाई, तो कुल मिला आ गया 320 बटे 9। 9 से भाग करेंगे, 9 तिया 27, बचे 5, 50 हुए, 9 पंजे 45, अभी भी 5 बच गए, 9 पंजे 45, 5 ही बचते चले जाएंगे, तो 35.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आ गया 43 में देखो क्या है भाई, उसने कहा एक किसी निश्चित दूरी को 3 भिन्न गतियों के साथ तय करता है। पहले 3 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ, दूसरे 6 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ, और तीसरी 9 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ तय करता है। तो एक की औसत चाल बतानी है, औसत चाल बतानी है। अब देखो यहां पर दूरी समान नहीं है, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। यहां कुछ और नहीं लगना, कुल दूरी बटे कुल समय। पहली दूरी थी 3 किलोमीटर, दूसरी दूरी थी 6 किलोमीटर और तीसरी दूरी है 9 किलोमीटर। ठीक है, ये तो होगी दूरी। चाल बराबर क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब समय निकालना तो क्या करना पड़ेगा, इन्हें भाग करना पड़ेगा इनकी चालों से। जो 3 गया था वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, जो 6 गया था वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और जो 9 गया वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गया। ठीक है, अब ये सब भाग करो भाई, 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 9 दूनी 18, तो कुल मिला के 9 दूनी 18 किलोमीटर होगी वो। ठीक है, 18 ही हमारी क्या होगी, 18 किलोमीटर होगी यहाँ पर दूरी। तो 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/2। तो अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आ जाएगा इसका 5, 3 और 2 का आ गया 30। ठीक है,
3 से भाग करा 10 आया, 2 से भाग करा, वो सॉरी 5 से भाग करा 6 और 6 दूनी 12 आया, और 2 से भाग करा 15 आया। ये 30 ऊपर जाएगा तो आ गया 18 गुणा 30 बटे 15 और 12 27 10 37। तो 18 3 54 540 बटे 37 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसका उत्तर बनेगा। 540 बटे 37 चौथे ऑप्शन में। चलो क्वेश्चन नंबर 44 भी देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है और बी से ए तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटता है, औसत चाल बतानी। तो जैसा हमने 42 में करा बिल्कुल सेम है। तो औसत चाल बराबर कितने हो जाएगा भाई? 2x। x का मान हो गया 30 और y का मान हो गया 20 और बटे हो गया टोटल 50। 0 से 0 गई, 5 छंग 30, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी चाल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें क्या है? एक कार ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान बी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से जाती है और लौटने में बी से ए तक वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से दूरी तय करती है। पूरी यात्रा की औसत चाल हमें बतानी है। तो औसत चाल बतानी है यहां पर भी। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? 2x। x की वैल्यू जो हो जाएगी तुम्हारी 60 और y की वैल्यू होगी तुम्हारी 40। भाई 60 से गई 40 से ये बटे हो जाएगा 100। 2 0 गई तो 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें। एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। औसत चाल बतानी है। औसत चाल बतानी है। तो देखो 2 गुणा 20 और गुणा 30 बटे 20 और 30 हो गए 50। 20 और 30 हो गए 50। ठीक है। अब 0 से 0 गई, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 दिया 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। अब आया क्वेश्चन नंबर 47। उसने कहा एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है और वापसी में 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करती है। तदनुसार उस निश्चित दूरी तक जाने और आने में कुल यात्रा की औसत गति क्या है? तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है वो ही जुका तू करना और इसका भी उत्तर 48 किलोमीटर प्रति घंटा ही आ जाना। क्वेश्चन नंबर 48 में देखो तो 47 का उत्तर 48 आया और क्वेश्चन नंबर 48 आ गया। अब जाओ। एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां 25 किलोमीटर प्रति घंटे, 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 75 किलोमीटर प्रति घंटे और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। इस दूरी पर उसकी औसत चाल क्या है? तो 4 दूरी हैं लेकिन दूरी जो है चारों बराबर है। तो यहां पे जो हमने काम समय में तरीका लगाया तो वो लगा देंगे यहां पे, वो ज्यादा बढ़िया। 25, 50, 75 और 150। एलसीएम लेंगे तो 300। एलसीएम लेंगे तो 300। 25 से कम 25, 5 बचे, 25 दूनी 50, 50 छिक्का 300 और 75 चौका 300, 150 दूनी 300। अब हमें चाहिए औसत चाल। औसत चाल इस वाले तरीके में मैंने क्या बताई थी बात? इसमें ये बताई थी बात, पहले तो ये लिख दो 300 और बटे में टोटल 12 और 6 18 और 2 20 और 4 24 और यहां पे उतने से गुणा करनी जितनी चाल है। अगर 2 चाल है तो 2 से गुणा करो, 3 चाल है तो 3 से गुणा करो और 4 चाल है तो 4 से गुणा करो। तो यहां गुणा करनी पड़ेगी हमें 4 से। 4 6 24 और 6 पंजे 30। तो जो उत्तर आओगा वो होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जवाब आ जाए। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें। एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है। यदि वह अपनी कार की गति 1/5 भाग कम कर दे तो कार उतने समय में ही 200 किलोमीटर कम दूरी तय करती है। तो कार की चाल हमें बतानी है। कार की चाल क्या है? ठीक है भाई।
तो यहां पे उसने कहा कि समय एक तरह से बराबर है, और समय बराबर जो होगा वो दूरी बटे चाल होगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है। अब स्टार्टिंग में हमें दूरी पता नहीं, तो हमने मान ली x किलोमीटर की दूरी थी। ठीक। और जो चाल उसने कहा 1/5 कम करी उसने चाल, इसका मतलब पहले चाल हमने मान ली 5 और बाद में चाल हो जाएगी 4। ये तो होगी, एक कम कर दो, 5 में से एक कम कर दो, 4 रह जाएगी। और यहां जो दूरी तय करी उसने वो 200 किलोमीटर कम तय करी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 4x बराबर 5x माइनस 1000, तो x का मान आ गया 1000 किलोमीटर की इसकी कुल दूरी थी। ठीक है। हमें चाहिए थी चाल, हमें दूरी नहीं चाहिए, तो चाल तो 1000 बटे क्या करना पड़ेगा हमें 5। ठीक है। हमें 1000 बटे क्या चाल निकालनी ना, समय करना पड़ेगा, सॉरी 1000 बटे 25 करना पड़ेगा। तो 25 चौका 100, तो इसका उत्तर आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो इसके किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो एक बार इसका उत्तर भी चेक कर दे भाई, 49वें का कितना आ रहा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। क्वेश्चन नंबर आ गया 50। वो देखो क्या है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देर से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय। तो इसके लिए हमने पहले ही बताया कि सामान्य समय अगर निकालना हो तो सामान्य समय के लिए होता है कि जो भी बटे में दे रखी उसे लिखो आप, जैसे 5/7 दी तो 5/5 डिफरेंस 7। हर में क्या लिखना, दोनों का अंतर, अंश जुका तू, हर में क्या लिखना, दोनों का अंतर, और गुणा वो जो भी कम या ज्यादा समय दे रखा, जैसे यहां 10 मिनट देर से दे रखा तो 10 मिनट लिखनी। तो कुल मिला के आ गया 5/2 गुणा 10, 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25। अब मात्रक वो लगेगा जो इसने दे रखा, जैसे 10 मिनट दे रखा तो ये मिनट ही आएगी। अगर ये घंटे देता तो ये घंटे आते, जो सेकंड देता तो ये सेकंड आते। तो यहां पे जो उत्तर आया इसका 25 मिनट उत्तर आ जाएगा। 25 मिनट जो है डी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देर से पहुंचता है। उसका कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय क्या है? बिल्कुल सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 50 का। तो सामान्य समय जो अंश है वो जू का तू लिख दो जैसा था, जैसा 3/4 है तो 3 जू का तू लिखो, और हर में डिफरेंस लिखना, इन दोनों का अंतर लिखना, और गुणा जो समय दे रखा वो 18 मिनट की बात करें इसमें। तो बटे में तो एक ही बचा, तो 18 तिया 54 मिनट इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 52वां क्या कह रहा। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 7/9 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देर से पहुंचता है। उसका सामान्य समय क्या है? फिर वही बात, आपको सामान्य समय चाहिए, सामान्य समय निकालना। तो क्या करना पड़ेगा भाई? सामान्य समय के लिए जो अंश है जू का तो लिख दो, हर में दोनों को घटा के लिख दो, अंश को और हर को, और जो समय दे रखा लेट सवेर वाला वो लिख दो, 10 मिनट की बात करी। अब यहां कितना बच रहा? 2, तो 7/2 गुणा 10, तो 2 पंजे 10, 7 पंजे 35 मिनट इसका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 भी देख लो भाई, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, एक लाइन के क्वेश्चन है तो इन्हें देख लो। 53वां, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/5 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देर से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय। फिर वही बात है, सामान्य समय। सामान्य समय निकालना तो अंश तो जू का तू लिखो, अंश तो जू का तू लिख दो 3, और हर में लिख दो इन दोनों का अंतर 5, और गुणा कर दो भैया 20। तो आ गया 3/2 गुणा 20, 20 को भाग करेंगे 10, और 10 तिया हो गया 30 मिनट इसका उत्तर आ गया सामान्य समय का। तो है नहीं कुछ भी,
इनको तो क्या कर सकते हो तुम, जैसा क्वेश्चन नंबर 54 है उसको अब मेरे से भी पहला करके कमेंट भी कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे सामान्य समय हमें 54वें का भी चाहिएगा। तो सामान्य समय अगर हमें निकालना तो क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लें पहले। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देर से पहुंचता है, सामान्य समय। तो 3/4 का मतलब 3/3 डिफरेंस 4 और गुणा क्या लिख दूंगा 20। ठीक है भाई, तो यहां पे कितना आ जाएगा भाई, 3/1 गुणा 20 और 20 दिया हो गया 60 मिनट भी कह सकूं मैं इसे और 1 घंटा भी कह सकूं। अब इसने कहे में पूछा, मिनट में पूछा, तो मिनट इसका उत्तर आ गया, तो 60 मिनट इसका सही जवाब।